रिसेंटली हेल्थ चेकअप करवाया है और डॉक्टर ने बोला है कि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है। हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन लेवल 9, 8 या 10 के आसपास हो। आप परेशान हो, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, फटीग है, सर दुख रहा है, हाथ पैर में झंझनाहट है, जो आपके नाखून टूट रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने को है। आपकी ये परेशानी क्यों है? व्हाई आर यू एनीमिक? ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, सिर्फ आयरन रिच फूड खाने से काम नहीं चलेगा। आपको पता करना पड़ेगा कि क्यों एग्जैक्टली आपके साथ ये एनीमिया हो रहा है, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है आप उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाओ और उसको सॉल्व करो। सबसे पहला, ऑब्वियसली आपकी डाइट में शायद आयरन की कमी हो या फिर फोलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी हो। इन्हीं के लिए हम इनको बोलते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया। मतलब आपकी बॉडी में कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण आपका ये एनीमिया होके रखा है। इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, आपको आयरन रिच फूड तो खानी ही पड़ेगी, उसके साथ साथ आपको फोलिक एसिड के भी ध्यान देना पड़ेगा और विटामिन B12 को भी आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। आयरन रिच फूड के लिए क्या करोगे? आपको डाइट में ऐसा खाना लाना पड़ेगा जो आप आसानी से खरीद पाओ, आसानी से आपको अवेलेबल हो और आप बहुत दिन तक उसको फॉलो कर पाओ। पोहा, मुरमुरा, सिवैया या फिर आप सोयाबीन ले लो, मसूर दाल, काला चना, रोस्टेड चना, ड्राई पीज, गार्डन क्रेस सीड या अलीव जिसको हम बोलते हैं, या फिर काला तिल, या फिर आप कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले लो। वो सब में आपको बहुत सारा आयरन भी मिल जाएगा और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रहे हो तो आपको बहुत अच्छे अमाउंट में फोलिक एसिड भी मिल जाएगा। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ऑफ कोर्स आपको फिश, चिकन, एग, ऑर्गन मीट, ये सब खाने से भी आपको काफ़ी हद तक आयरन की मदद मिल जाती है। विटामिन B12 के लिए क्या किया जाए? देखो, विटामिन B12 की अगर कमी है आपको ऑलरेडी, तो इसके लिए ना गट को फिक्स करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि आपकी अगर गट हेल्थ बहुत ही खराब हो तो विटामिन B12 सिंथेसिस बंद हो जाता है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि विटामिन B12 ना नॉर्मल कोई भी वेजिटेरियन खाने से आपको नहीं मिलता है, ये शायद आपको पता होगा। आपको नॉन वेज खाने से ही एकमात्र विटामिन B12 मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वेजिटेरियन जो लोग हैं उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बाय डिफॉल्ट होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी हो तो विटामिन B12 की सिंथेसिस आपके गट में होना चाहिए। और अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होके रखा है, इसका मतलब आपका गट हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले शुगर, एक्सेस सॉल्ट, ये सब, या फिर बहुत ही सिंपल कार्ब्स जो होते हैं, मतलब मैदे वाले सारा खाना आपको छोड़ना पड़ेगा। ये सब छोड़ने के बाद धीरे धीरे आपकी गट जो है वो हील होता जाएगा। और इसके साथ आपको बहुत सारा फर्मेंटेड फूड देना पड़ेगा, मतलब दही हो गया या फिर आपने बटर मिल्क, छाछ, लस्सी, ये सब आप पीना चालू करो तो फिर आपकी गट हेल्थ फिर से खराब नहीं होगी। नेक्स्ट आता है कि आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी। आप जान के हैरान हो जाओगे, इंडिया में 80% इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट और इनमें से 90% लोगों को पता ही नहीं है कि दे आर ऑल प्रोटीन डेफिशिएंट। देखो, जब हम रेगुलर बेसिस पे क्लाइंट से बात करते हैं ना, सब कहते हैं नहीं नहीं हम तो दाल खाते हैं, हम दूध भी पीते हैं। जब आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश करोगे तो पता चलता है कि हफ्ते में 2-3 बार या 4-5 बार दाल खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप वेजिटेरियन हो स्पेसिफिकली तो आपको डाइट पे एवरी डे 2 से 3 बार दाल खाना पड़ेगा, या फिर आपको एवरी डे 300 से लेके 500 ml तक दूध की प्रोडक्ट्स लेनी ही पड़ेगी। ये मैं डेली कंजम्पशन की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि 3 दिन 4 दिन में एक बार हो गया या 2 दिन में एक बार हो। प्रोटीन डेफिशिएंसी अगर रहेगा तो ये भी एक इनडायरेक्ट कारण होता है एनीमिया को बढ़ावा देने के लिए। जो प्रोटीन इंटेक है आपका उसको इम्प्रूव करो। एज पर इंडियन गवर्नमेंट वी नीड 0.83 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन एवरी सिंगल डे। अब आप हिसाब लगा लो आपके वेट के हिसाब से कितना प्रोटीन आपके दिन में चाहिए। हम अगर स्टैंडर्ड इंडियन डाइट देखें ना तो दिन में लगभग 35 से लेके 40 या मैक्सिमम 45 ग्राम तक ही प्रोटीन हम कंज्यूम करते हैं। आप इमेजिन करो एवरी डे आपका प्रोटीन गैप कितना ज्यादा हो रहा है। हो सके तो खाने से इसको फिक्स करो या फिर आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, पर आपको अच्छी क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट कारण हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो या फिर आप लैक्टेटिंग फेज से जा रहे हो। ये
दौरान भी ना आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आयरन की वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट ही ज्यादा है तो आपको खाना भी ज्यादा खाना पड़ेगा, नहीं तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। तो ये भी बात आप ध्यान में रखें। इसके बाद आता है कि अगर आपको मेंस्ट्रुएशन होके रखा है और आपको मेंस्ट्रुएशन के वक्त बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग होती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है और इसके कारण भी आपका एनीमिया ट्रिगर हो सकता है। आप आपकी गायनेक से संपर्क करें और इस प्रॉब्लम को तुरंत फिक्स करने की कोशिश करें। लास्ट आता है कोई क्रॉनिक कंडीशन, मतलब कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब आपकी क्रोन्स डिजीज है या फिर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है या फिर आपको कैंसर है। अगर आपके साथ ये कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप एनीमिक हो। तो अगर ये प्रॉब्लम को आप फिक्स करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एनीमिया की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे फिक्स हो जाएगी। अगर डॉक्टर ने आपको आयरन सप्लीमेंट्स दिया है तो प्लीज आप आयरन सप्लीमेंट्स लें, क्योंकि आयरन सप्लीमेंट्स के साथ अगर आप एक प्रॉपर डाइट फॉलो करते हो तभी जाके आपकी एनीमिया की जो प्रॉब्लम है ये रिकवर होगी। हम एनीमिया को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं और हमको लगता है कि कुछ भी तो नहीं है, ये हमारे साथ ही चलता है। इसको हल्के में मत लो, क्योंकि ये क्रॉनिक एनीमिया की क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती जाएगी। अगर डाइट के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और या फिर आप कोई भी क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से संपर्क करें आपकी जो पर्सनलाइज डाइट है उसको बनाने के लिए। वैसे तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हो, शेम इन प्लग इन आई नो, पर फिर भी उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ इट वाज, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेलनेस मंच। हम हर संडे रात की 8:30 बजे एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पीली हेल्दी, बाय बाय।